वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल एंड मैं पारुल चावला आप सभी का दिल से बहुत ही थैंक्स करना चाहता हूँ इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ये समझा था हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के फर्स्ट एस्पेक्ट के बारे में विच इज योर ड्रेसिंग सेंस, एंड आज हम बात करेंगे उसके सेकेंड एस्पेक्ट के बारे में, दैट इज उसके टिप्स एंड ट्रिक्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। एंड हाँ, उस लैंग्वेज की जो बिना बोले आपका इम्पैक्ट दूसरों पर डालती है। जी हाँ, सही सोचा आपने, बॉडी लैंग्वेज। क्या आपको पता है आपकी बॉडी लैंग्वेज 80% दूसरों पे इम्पैक्ट डालती है? जी हाँ, बिल्कुल सही। तो आज हम समझेंगे उसके टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही ज्यादा इनहांस कर देंगे और आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ही ऊपर ले जाएंगे। तो आज हम बात करते हैं उन 6 गोल्डन रूल्स की, क्योंकि हमेशा ये चीज को समझिए, जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो आपको प्रैक्टिस एंड लर्निंग से आएगी। लर्निंग मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। तो ये लर्निंग एंड प्रैक्टिस आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही ज्यादा ग्रूम कर देगी। तो आज हम वो 6 गोल्डन रूल्स की बात करेंगे जो आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी बहुत ही अट्रैक्टिव बना देगी। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज तो एक नॉर्मल थिंग है, बट ये नॉर्मल नहीं है। तो आज हम वो 6 गोल्डन रूल्स के रूल्स को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज योर हैंडशेक। जी हाँ, हैंडशेक एक आपका फर्म हैंडशेक आपकी एनर्जी को बताता है कि आप हैंडशेक कैसे करते हैं दूसरे के साथ। वो आपकी एनर्जी लेवल को बाहर लेके आता है कि आप कैसे दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं आपकी फर्स्ट मीट में, क्योंकि हैंडशेक सबसे पहले आता है। तो यहाँ पे आपको जो ट्रिक यूज करनी है वो ये है कि आपका जो हैंडशेक है वो एक फर्म हैंडशेक, एक जेंटल हैंडशेक होना चाहिए, एक मैनली हैंडशेक होना चाहिए। उसके लिए आपकी जो ग्रिप है ना ही वो ज्यादा टाइट होनी चाहिए और ना ही वो ज्यादा लूज होनी चाहिए। एंड आपका जो पाम है वो सेकंड पर्सन के पाम को टच करना चाहिए, वो होती है एक जेंटल हैंडशेक। यहाँ पे आप बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डाल देते हैं फर्स्ट मीट में और फर्स्ट ही इंप्रेशन में दूसरे के ऊपर। तो आपकी हैंडशेक हमेशा एक फर्म जेंटल वे में होनी चाहिए, जेंटलमैन हैंडशेक होनी चाहिए। पता लगे कि आपने किसी के साथ हाथ मिलाया तो आपकी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर होती है। सो ऑलवेज रिमेंबर टू डू अ जेंटल हैंडशेक। सेकेंड जो यहाँ पे चीज आती है वो आता है आपका फेस, योर फेशियल एक्सप्रेशन। जी हाँ, इसमें आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार आपने ऐसी कोई रील्स या कोई वेब सीरीज देखी होगी जहां पे एक एक्ट्रेस कुछ बोलती नहीं है बट वो इस फेस से बहुत सारे जादू दिखा देती है। तो वो मैं आपको समझाता हूँ। सेकंड में जो मेजर पॉइंट है दैट इज योर आई कंटेक्ट। आप दूसरों के साथ कैसा आई कंटेक्ट रखते हैं। आपका आई कंटेक्ट हमेशा सामने होना चाहिए, सामने वाले पर्सन की आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए। अब यहाँ पे कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पे आप थोड़ा सा नर्वस भी फील करते हैं। आप किसी इंटरव्यू में हैं या किसी ऐसे से बात करें जिससे आप फर्स्ट टाइम मिले हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डर लगता है। आई कंटेक्ट एक डर नहीं कह सकते, आपको समझ नहीं आती कि मैं आई कंटेक्ट कैसे बनाऊं। तो इसका जो ट्रिक है वो ये है, जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो, दूसरे की आंखों में नहीं, दूसरे के नोज के सेंटर में और आईज के सेंटर में यहाँ पे पॉइंट रखिए अपनी आईज को। वो ऐसा लगता है कि हाँ भी आप बिल्कुल सामने वाले की आईज में देख रहे हैं। ये एक ट्रिक है, इसको यूज जरूर करना। और इसके साथ आपको एक ये भी चीज बताता हूँ, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, आप अगर थोड़ा सा भी फील कर रहे हैं तो आप इधर या इधर देख सकते हैं, बट कभी भी आपको नीचे नहीं देखना। जब आप नीचे देखते हैं आप अपने कॉन्फिडेंस को तो लो शो करते ही करते हैं, बट आपकी जो सेल्फ इमेज है वो भी लो हो जाती है। तो हमेशा याद रखें, आपका आई कांटेक्ट या तो सामने होना चाहिए, थोड़ा इधर या इधर आप कर सकते हैं, बट नीचे नहीं देखना कभी भी, और सेंटर पॉइंट पे फोकस करिए हमेशा। इसके साथ आपकी आई कांटेक्ट के साथ आपके आई लैशेस, आपकी आईलिड्स, ये बहुत कुछ बोलती हैं। वो कहते हैं ना कि हाँ भी आंखें बोलती हैं, तो ये कैसे बोलती हैं? आपके बोलने से भी पहले बोल जाती है। अगर आप किसी की हाँ में हाँ मिलाना चाहते हो तो वहां पे आप अगर आई लैशेस को ब्लिंक करते हो आराम से, तो वो पता लगता है कि आप अगले की हाँ में हाँ मिला रहे हो। तो यहाँ पे आपको इन चीजों के साथ ट्रिक्स प्ले करने हैं। आपने एक रील भी देखी होगी जिसमें सिर्फ आईज के साथ, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा, सिर्फ आईज के साथ उसने कुछ नहीं बोला बट इतना अट्रैक्ट कर दिया लोगों को कि लोग दीवाने हो गए उनके। तो ऐसे ही आपकी आईज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस काम करते हैं। आप बिना बोले भी अपनी सहमति भी बता सकते हो और ना सहमति भी बता सकते हैं। तो ये फेशियल एक्सप्रेशंस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप अपने आईब्रोज कैसे अप कर रहे हैं, आप अपनी आईलिड्स कितनी बार ब्लिंक कर रहे हैं, आप अपनी आई कांटेक्ट कैसी रख रहे हैं, ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही ज्यादा चेंज करती हैं। तो हमेशा याद रखिए, सेकंड पॉइंट में आपका आई कांटेक्ट, योर आईज, अपनी आईज को आप कैसे रख रहे हैं वो चीजें हमेशा याद रखिए। सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करिए, अपने कॉन्फिडेंस को शो करिए यार। कोई भी आपको कुछ डांट नहीं रहा या बोल नहीं रहा,
वहां पे अपनी आई कांटेक्ट को सीधा रखिए, आपका बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। इसके साथ ही हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, आपके हाथ। कभी आपने मैजिशियन को देखा है? एक मैजिशियन अपने हाथों से जादू दिखाता है और आपकी आंखों पे पर्दा डाल देता है, अपने हाथों से ट्रिक्स प्ले कर देता है। तो यहाँ पे आपको भी अपने हाथों, ये दो आपकी दो छड़ियां, इनको यूज करना है दूसरे को इम्पैक्ट डालने के लिए, कि आप दूसरे पे कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने हैंड्स की मूवमेंट को देखना पड़ेगा। आप कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हैं? आप एक क्लोज्ड अप्रोच यूज कर रहे हैं या ओपन अप्रोच यूज कर रहे हैं? अगर आप सोचिए मैं आपसे बात करूं ऐसे करके, जी हाँ मेरा नाम पारुल चावला और मैं आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप मेरे साथ जुड़ोगे नहीं, क्योंकि ये क्लोज्ड अप्रोच है। या मैं आपसे ऐसे से बात कर रहा हूँ, जी हाँ मेरा नाम पारुल चावला और मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ, या ऐसे करके कर रहा हूँ, ये सब एक क्लोज्ड अप्रोच को दिखाती है। बट जब आप अपने हैंड्स को स्ट्रेट रखते हैं और अपनी जो शोल्डर है उनकी विड्थ और पैरों की विड्थ को सेम रखते हैं, तो ये एक आपका कॉन्फिडेंट लेवल होता है। या आप अपने हैंड्स को अगर ऐसे नहीं रखना चाहते तो ओपनली रखिए, बाहर को रखिए, बट ये चीज कभी मत करिए किसी के सामने। ये क्लोज्ड अप्रोच होती है, ओपन अप्रोच कहते हैं इसको। तो अपनी हैंड्स की पोजीशन जो है उनको हमेशा समझिए, आप कैसे एक्शंस कर रहे हैं, आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं या ऐसे ऐसे कर रहे हैं, किसी को समझाने के लिए। ये जादू की छड़ियां बहुत ही काम आती हैं, इनको हमेशा अच्छी तरह यूज करें। तो यूज करने का मतलब इनको ओपन अप्रोच दें, अपने शोल्डर की विड्थ के साथ अपनी आर्म्स को रखें और पैरों को भी, और अपने हाथ के साथ प्ले करिए, ना कि उनको ऐसे ऐसे करिए। ये नर्वसनेस होती है, ये क्लोज्ड अप्रोच होती है, इनको आपने यूज नहीं करना। तो अपने हैंड्स को कैसे प्ले करना है ये तो आपने सीख लिया। अब आते हैं आप फोर्थ पॉइंट पे, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। आपके बॉडी स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे रहता है बात करने वक्त, या आप स्ट्रेट बात करते हैं, ये बहुत इंपैक्ट करता है। चाहे आप स्टैंडिंग पोजीशन में बात करें या आप सिटिंग पोजीशन में बात करें, यहाँ पे आपको अपने बॉडी पोस्चर को बिल्कुल सीधा रखना होता है। सीधा यानी कि आपकी जो बैक स्पाइन है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, वो झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। और आपकी जो नेक है, जो टिप है, वो सीधी होनी चाहिए, यानी कि उसको थोड़ा सा ऊपर को रखिए। ये चीजें आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बताती है, सामने वाले को जताती है कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है, तभी आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे। नॉर्मल लोग क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाते? क्योंकि ये इन चीजों को देखते नहीं है, समझते नहीं है। यहाँ पे आपको अपनी बैक को हमेशा सीधा रखना है और अपने नेक को थोड़ा सा एक्सपोजिव रखना है, ऊपर को रखना है। और इसके साथ एक और चीज है, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, थोड़ी ऊपर उनको थोड़ी स्थिति में मतलब ऊपर देना चाहते हैं, तो आप अपनी पेल्विक बोन से थोड़ा सा आगे लीन हो जाइए, झुकिए मत, थोड़ा सा लीन हो जाइए और लीन होकर बात करिए। ये भी बहुत अच्छा इंपैक्ट देता है बड़ों से बात करने वक्त। तो इन चीजों को, अपने बॉडी पोस्चर को हमेशा ध्यान रखें। अपने स्ट्रेट होके बात करनी है, एक तो हमेशा अपनी बैक को स्ट्रेट देनी है, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। और साथ में अपनी नेक को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके बात करनी है। कभी भी झुकिए मत बात करते समय, वो गलत इंपैक्ट देता, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ एस्टीम डाउन जाती है उससे। इसके साथ ही हम आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। ये मैं थोड़ा अलग से एलैबोरेट करता हूँ। आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि आपका और मेरा एक एनर्जी फील्ड बन रहा है, आपकी और मेरी वाइब्स मैच कर रही हैं। और यही चीज अगर मैं बहुत ही दुख से सुनाऊं तो आप कोई भी सुनना नहीं चाहोगे। तो आपको दुख अच्छा लगता है या सुख अच्छा लगता है? सभी को सुख अच्छा लगता है, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे कोई भी हो, हर एक बंदे को सुख अच्छा लगता है। अपना जो सुख है, यानी कि आपकी जो स्माइल है, वो एक सुख देती है सारी सराउंडिंग्स को। तो ये स्माइल जो है ना, इसको हमेशा वेयर करिए। आपकी स्माइल है बहुत 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 अट्रैक्ट बनाती है आपके अपने आप को। जो आपकी स्माइल है ना, ये एक की होती है हर डोर को ओपन करने के लिए। आप किसी से भी बात करें ना, स्माइलिंग फेस में बात करें, उनसे मिलिए, स्माइलिंग फेस में मिलिए। अब सेल्फीज खींचते हैं, उसमें आप 5-6 सेल्फीज खींचते हैं, तो उसमें से आपको एक पसंद आती है, वो पसंद आती है जोनसी में आपकी स्माइल अच्छी होती है। तो जब आप अपनी रियल लाइफ में इतने स्माइलिंग और हैप्पी फेस से चलेंगे, तो सोचो दुनिया कैसे अट्रैक्ट होगी आपकी तरफ। ऐसे ही आपको स्माइल हमेशा फेस पे रखनी है। हंसने में और स्माइल करने में फर्क होता है। दांत निकाल के हमेशा नहीं खड़े रहना किसी के सामने, बट एक जेंटल सी आपकी स्माइल होनी चाहिए यार, कि मजा आए बंदे को देख के। ऐसी स्माइल आपके फेस पे हमेशा होनी चाहिए, ये आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। इसके साथ ही हम चलते हैं 6th पॉइंट पे। 6th पॉइंट बहुत ही मेजर है, वो है एक्ट लाइक अदर्स डू। जी हाँ, एक्ट लाइक अदर्स डू, यानी कि आपको किसी को कॉपी एंड पेस्ट करना है अपने ऊपर, नकल करनी है बट अक्ल के साथ। वो कहते हैं ना, नकल के लिए अक्ल बहुत जरूरी होती है। यहाँ पे अक्ल ज्यादा यूज करनी है, नकल भी करनी है।
तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस माइंड को शार्प करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा शार्प करना पड़ेगा, अपने माइंड के साथ ट्रिकी प्लेस देखनी पड़ेगी, सामने वाले को जज करना पड़ेगा और उनको एग्जामिन करना पड़ेगा बेसिकली कि सामने वाला आपके साथ एक्ट कैसे कर रहा है। वो जैसा एक्ट कर रहा है आपको वैसे ही एक्ट करना है। यानी कि आपको कौन सी नेचर के बंदे पसंद आते हैं, जो आपके नेचर से मैच करते हैं। आपको वो बंदे पसंद आते हैं जो आपके साथ तालमेल करके चलते हैं, यानी कि उनका नेचर आपसे मैच होता है, उनके बोलने का वे, उनकी पिच। वो तेज बोलते हैं तो आपको भी तेज बोलने वाले बंदे पसंद आएंगे, वो धीरे बोलते हैं तो आपको भी धीरे बोलने वाले बंदे पसंद आएंगे। यहाँ पे आपको इस चीज को प्ले करना है, आपको सामने वाले के जैसे बनना पड़ेगा अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो इसमें अगर सामने वाला एक ओपन अप्रोच दिखा रहा है, अपनी एक ओपनली आपसे बात कर, तो आपको भी ओपनली बात करनी पड़ेगी। अगर वो बैठ के बात कर रहा है, आपको बैठ के बात करनी है। तो थोड़ा सा लीन होके बात कर रहा है, आप भी थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली लीन होके बात करें। अगर उसकी पिच हाई है तो आपको भी अपनी पिच थोड़ी सी हाई, एरोगेंट नहीं होना, यहाँ पे अकड़ नहीं दिखानी, थोड़ी सी पिच को हाई कर दे, ठीक है। और अगर वो बंदा आपसे बहुत ही लो वॉइस यानी बहुत हम्बल वे में बात करें, तो आपको भी हम्बल वे में बात करनी चाहिए। ऐसे आप दूसरों को कॉपी करके उनके दिल में जगह बनाते हैं। तो यहाँ पे एक्ट लाइक अदर्स डू में आपको सामने वाले को कॉपी एंड अपने पे पेस्ट करना है, ताकि वो बंदा ये समझे कि यार ये तो मेरे जैसा है। तो जब बंदा ये समझता है ना मेरे जैसा, तो वो आपसे एक बॉन्ड बनाता है, आपसे एक रिलेशन बना लेता है, और वो रिलेशन इतना स्ट्रांग होता है कि अगला जब भी कुछ भी याद करेगा ना आपके बारे में, तो वो भी खिल उठेगा कि हाँ भी मैंने इस बंदे से बात की थी। और वो ऐसे आपके साथ बॉन्ड बना के हमेशा पूरी जिंदगी चल सकता है। तो ये 6 गोल्डन रूल्स बहुत ही हेल्पफुल है, इनको हमेशा याद रखो और इनसे सीखिए। प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, लर्निंग मैं आपको दूंगा। तो अगर आपको ये 6 टिप्स, ये 6 गोल्डन रूल्स के टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। उन सबकी हेल्प करिए जो अपनी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ चेंज करना चाहते हैं। और इसी के साथ अगर आपको इस वीडियो में कोई भी टिप अच्छी लगी हो, तो ये वीडियो को लाइक एंड शेयर तो अपने फ्रेंड्स सबके साथ करिए। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप कोई भी वीडियो मिस करें जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है। तो ऐसे ही इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए सीखते रहें, सिखाते रहें और प्यार करते रहें सबसे। लव यू, टेक केयर, बाय।